तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस तक का पढ़ लिया था, है ना। तो उसमें हम एडवांस लेवल तक का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शंस में हम एनसीईआरटी लेवल तक का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हमने देखा था। फिर थोड़ा बहुत हमने रेंज और डोमेन कैलकुलेट किया था, कि हमने बस डेफिनेशन देखा था कि भाई डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं ना। तो ये चीज हमने वहां पे देखा हुआ था। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा फंक्शन में, ठीक है। तो हमने वहां पे फंक्शन की जो डेफिनेशन स्टार्ट की थी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सही है, अगर ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं तो एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या था हमारा डेफिनेशन फंक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन था आपका कि अगर ए और बी आपके पास दो सेट दे रखे हैं तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आपको नॉन एम्प्टी इसलिए बोला था क्योंकि रिलेशन फाई हो जाएगा अगर कोई भी एक एम्प्टी हो गया। तो नॉन एम्प्टी सेट अगर आपके पास दिया हुआ है तो एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तब हम जाके क्या बोलेंगे कि एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटे, तो क्या दिया है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तब जाके आपका रिलेशन फॉर्म होगा और रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब जो हमारे पास रिलेशंस फॉर्म हुआ है उसमें हमने क्या बोला कि कुछ पर्टिकुलर, सही है, आप रिलेशंस में से भी आपने कुछ सेट ले लिए है ना, कुछ एलिमेंट्स लिए, उसका एक सेट फॉर्म किया, तो वो सेट को हमने बोला कि वो फंक्शन होगा कब, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, एंड ओनली वन एलिमेंट टू सेट बी। ठीक है, दो चीज हमने देखी थी। एक तो क्या है कि सेट ए से बी में अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है तो आपने कहा था कि भाई बी का हर एक एलिमेंट ए से बिलोंग, सॉरी, बी के ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दो बातें थी वहां से हमने ये देखा था कि आपका जो ए है, ए क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। बी जो था वो कोडोमेन था। और एफ एक्स का जो वैल्यू थे, इसका जो सेट होगा, इस सेट को हमने क्या बोला था कि ये हमारा रेंज है। ठीक है, तो ये हम देखे थे। तो अभी हमें क्या देखना है कि आपका डोमेन कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम वो देख रहे हैं अभी। डोमेन, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास एक सिंगल फंक्शन दे रखा है तो सिंगल फंक्शन में हम कुछ रूल्स देख रहे हैं, ये रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रूल वन है हमारा कि कभी भी आपको रूट मिलेगा तो रूट के अंदर आने वाला जो वैल्यू है एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये पहला रूल है हमारा। मीन्स क्या कि अगर आपके पास रूट के अंदर 5x-3 समथिंग इस तरह का कोई टर्म है, मैं क्या कहूँगा कि 5x-3 ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मीन्स आपका x का वैल्यू 3/5 से बड़ा होगा। तो इसका जो डोमेन होगा फंक्शन का, ये जो आपका स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ रहा है, इस स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन होगा वो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 3/5 टू इंफिनिटी जाएगा। ठीक है,
मीन्स आपका क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 है, तो 3/5 से बड़ा होना चाहिए। अब लार्जर तो होगा मगर जाएगा कहाँ तक का, एक्सटेंड कहाँ तक का होगा उसका, तो अप टू इंफिनिटी तक का, इसीलिए हमने 3/5 से कहाँ ले लिया, इंफिनिटी तक का इसका वैल्यू ले लिया। तो ये हमारा रूल 1 है। सेकेंड रूल हम जो यूज करेंगे यहाँ पे वो क्या है कि कभी भी आपके पास अगर कोई रेसिप्रोकल फंक्शन मिल रहा है 1/समथिंग, तो हम एफ एक्स का जो वैल्यू है ये 0 नहीं लेंगे, है ना। तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा आपका, x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस, ठीक है। तो माइनस में आपको क्या करना है, x सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0। तो वो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है यहाँ से जिसके लिए मेरा फंक्शन 0 होता है। सही है। कैसे, मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x-3 और x-5 है, तो मैं ये जानता हूं कि x अगर 3 या 5 में से कोई भी एक वैल्यू देगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 देगा, और डिनोमिनेटर में 0 आया इसका मतलब क्या होगा, अनडिफाइन होगा। सही है। तो x-3 और x-5 ये इक्वल टू 0 कब होगा, सही है ना। तो इक्वल टू 0 कब होगा, ये x इक्वल टू 3 पे और 5 पे। तो मेरा मेरा जो x बिलोंग करेगा या डोमेन आएगा जो आपका, वो क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ऑफ 3 to 5। सही है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया, रूल 2। नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, रूल 3 है हमारे पास। सही है। तो रूल 3 क्या है आपका, आप ये देखिए कि NPR या NCR, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये परमुटेशन के लिए और ये कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई टर्म मिलेगा, तो इस टर्म में जो आपका, जैसे हम परमुटेशन कह रहे हैं, तो परमुटेशन में हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जैसे 10 चेयर है, तो उस 10 चेयर को हम अरेंज कर रहे हैं ना। तो 10 में से या तो मैं 10 के 10 को अरेंज करूंगा, या उसमें से 3 में को अरेंज करूंगा, या 5 को अरेंज करूंगा, मगर 10 अगर मेरे पास दिए हैं तो उसमें से मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि 20 को अरेंज करूं। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि n इज ग्रेटर देन r, n का वैल्यू हमेशा r से तो बड़ा ही होगा, है ना, या इक्वल टू हो सकता है। या सेकेंड केस क्या है कि r जो होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r कभी निगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा रूल 3 है। तो इस रूल का हम यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास कोई टर्म दे रखा है x-5c, ठीक है, और यहाँ पे 4 - x दिया है, और आपसे पूछा कि फाइंड डोमेन, डोमेन क्या होगा। सही। तो हम क्या देख रहे हैं कि x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - x और इज ग्रेटर देन 0। सही है। तो पहली इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म हुई, एक तो ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है, एक यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। इस इक्वेशन में हमें क्या पता है कि x का जो वैल्यू है, देखो x इज लेस देन 4 आया है ना। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है वो कौन सी है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - x, तो यहाँ पे 2x आया, और दूसरा क्या आया, ये 9। x इज ग्रेटर देन 9/2। सही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि x मेरा 9/2 से बड़ा है, और दूसरा यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x मेरा 4 से छोटा है। तो ये ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, देखो 4.2 आ गया है ना। तो एक ही टाइम पे x 4/5 से बड़ा हो जाए, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि x इज लेस देन 4, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, आपका जो डोमेन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। सही है, तो इस तरह से आप चेक करोगे। रूल 4 है हमारे पास, कि कहीं पे भी आपको log ऑफ x बेस a मिल रहा है, log ऑफ x बेस a में x का जो वैल्यू होगा वो हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो आपका है तो एंड a इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो अब यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ना जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप का मिल गया, और समथिंग यहाँ पे भी आपका x-2 टाइप का मिल गया, और आपसे कहा कि फाइंड डोमेन। तो आप तो पहले ये देखोगे कि भाई x² + 5x + 6 ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये आपका x के प्लेस पे है। तो मैं जानता हूँ कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, x+2 और x+3 होगा इसका फैक्टर। तो अगर मैं वेविकर मेथड यूज करता हूँ तो यहाँ से मुझे -3 -2 मिलेगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, और ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है तो हमें कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव रीजन लेना है। तो एक तो ये पहला होगा। सेकेंड जो यहाँ पे x-2 है तो x माइनस x-3 x-2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकेंड कंडीशन x-2 है, तो x-2 में मैं अप्लाई करूंगा तो दो कंडीशन अप्लाई करनी है, एक तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि x-2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है आपको और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2। मैं क्या करूँ, x इज ग्रेटर देन 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से इस तरफ, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और इसमें हमें क्या करना है, जो 3 वाला पॉइंट है, 3 पॉइंट को एक्सक्लूड कर देना है, जहाँ पे आपका 3 होगा वो पॉइंट क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 3 के इक्वल नहीं हो सकता। और फर्स्ट वाले ने मुझे क्या सॉल्यूशन दिया कि भाई आपका या तो इधर होगा लाइन या तो इधर होगा, ये सॉल्यूशंस आपके होंगे। तो हमें क्या देखना है, जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, आप देखो मतलब साइमल्टेनियस अगर लॉग को डिफाइन होना है तो साइमल्टेनियसली x² + 5x + 6 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और x-2 को ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, है ना, पूरी डेफिनेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन रीजन देखते हैं कि दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है। तो हमें क्या आफ्टर 2 ये कॉमन रीजन मिल रहा है, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, है ना, तो इस फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, तो हमारा जो डोमेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, x बिलोंग टू 2 to इंफिनिटी। सही है, तो हमारा 2 से इंफिनिटी हो जाएगा, मगर 2 ओपन इंटरवल में आएगा और -3। ठीक है, तो 2 से इंफिनिटी होगा और इसमें हमारा 3 क्या होगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा। सही है, तो ये हमारा डोमेन, ये हमारा क्या है, रूल 4। सही है, तो 4 रूल अभी हमने देखे हैं। नेक्स्ट रूल देख रहे हैं, तो नेक्स्ट रूल है हमारा इनवर्स फंक्शन के लिए। जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ना ITF भी लिखते हैं। ठीक, इसके अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह से कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो डोमेन जनरली पूछा जाता है तो वो डोमेन आपका साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स के लिए जनरली पूछा जाएगा, कभी कभी टेन ऑफ एक्स भी यूज कर लेता है। तो अब देखो इसके लिए डोमेन क्या होगा,
तो कहीं पे भी अगर आपके पास साइन ऑफ समथिंग कोई एफ एक्स से दिया है, तो अभी मैंने एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, या आप एक्स कह सकते हो। तो ये जो एफ एक्स वाला वैल्यू होगा, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इसी की जगह पे अगर कॉस होता तो कॉस, क्योंकि कॉस देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरा जो फंक्शन है, जैसे मैंने समथिंग इस तरह से लिया कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं ये जानता हूँ कि ये जो फंक्शन होगा, ये साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब साइन एक्स का जो रेंज है एफ एक्स, वो -1 से 1 के बीच में है, तो जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा, है ना, जब इन्वर्स लूंगा तो साइन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो अब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एफ एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो आपको क्या मिलेगा, डोमेन कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से मिलेगा -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली जैसा हम इसके लिए कर रहे हैं, कॉस के लिए भी सेम होगा। और कभी कभी टेन के लिए पूछ दिया जाता है, तो टेन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे आने वाला जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स बिलोंग टू क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेन के बारे में आप जानते हो कि टेन का जो आपका रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, कॉर्ड का रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप जानते हो ऑलरेडी। तो ऐसा होगा, तो इस केस में, टेन के केस में हम क्या लेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, जब मैं बात करूंगा कॉट ऑफ एफ एक्स की, तो यहाँ पे भी एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है ना। एफ एक्स बिलोंग टू, जैसे हमने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो हमने एफ एक्स के लिए एक बाउंडेशन फिक्स कर दिया कि वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। मगर टेन इनवर्स ऑफ एफ एक्स जब मैंने बोला, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी रियल नंबर है, तो अब तो कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ क्या दे दिया, x-1, और मेरे से कहा कि भाई इसका डोमेन कैलकुलेट करो, फाइंड डोमेन। तो इस केस में क्या होगा, मैं x-1 वाला जो टर्म है, इससे किसके बीच में लाई करूंगा, -1 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि इसका एफ एक्स को अगर डिफाइन होना है, सही है, या आपका इनवर्स डिफाइन होना है, तो वो -1 से 1 के बीच में रेंज देना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो x है, अगर 1 ऐड कर दोगे इस इक्वेशन में, तो आपको 1 ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 1 से 2, तो x बिलोंग टू 0 to 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया इस फंक्शन का, साइन इनवर्स ऑफ x-1 जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मेरा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली कॉट के लिए होगा, मगर सेम इसी की जगह पे मेरे पास अगर टेन इनवर्स ऑफ x-1 होता, हाँ, तो x-1 होता, तो अब ये x-1 बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर। तो अगर आप -इन्फिनिटी से आप देखो, अगर ऐसे कर भी दिया जाता इन्फिनिटी, तो अगर 1 ऐड भी कर दो तो -इन्फिनिटी में अगर 1 ऐड भी कर दोगे -इन्फिनिटी ही रहेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, तो x बिलोंग टू अभी भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इस केस में इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमारे पास कोई 5 रूल हैं। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, अब वो कांस्टेंट फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, ठीक है, मैं रेसिप्रोकल फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन आपका पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक, सही है ना बेटे, सही है, वो रैशनल फंक्शन में आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हमने रैशनल फंक्शन पढ़ा था, उसके अंडर में हमने एक्सपोनी वो पढ़ा था रेसिप्रोकल फंक्शन। मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मीन्स आपका रैशनल कांस्टेंट हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर से लेके nth पावर तक का। तो ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज डिफाइन। ये ऑलवेज डिफाइन का मतलब यही है, जो ये डिफाइन है ना, किस रेंज में मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है वही मेरा डोमेन है। सही है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन विच माय फंक्शन इज डिफाइंड, वही मेरा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ऑलवेज डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डोमेन होगा, ऐसे फंक्शन के जो डोमेन होंगे, तो वो डोमेन आपके रियल नंबर होंगे। x बिलोंग टू, इस केस में जब हम डोमेन की बात करेंगे,
तो वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने कैसे फंक्शंस की बात की, जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये ऑलवेज डिफाइन है, हमेशा डिफाइन है। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सही। और उसके बाद जो nth पॉलिनोमियल होगा, ये सभी फंक्शन हमारे हर एक पॉइंट पे डिफाइन होंगे, मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन रियल नंबर होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइन, ये भी हमेशा डिफाइन होता है, मीन्स इसका भी जो डोमेन, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जा रहा होता है, तो ये है एक्सटेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सटेंड होता है उसको ही मैं डोमेन कह रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे इसके पास कोई भी पाबंदी नहीं है, इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो भी कैसा होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है बेटे, सही है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसके बाद हमने कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जैसे अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट की बात करता हूँ, तो आपने देखा कि फ्रैक्शन पार्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है, वो भी हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, सही है। मॉडुलस फंक्शन, ये जो फंक्शंस है पीस वाइज जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, इज आर ऑलवेज डिफाइन। ये फंक्शन भी हर एक पॉइंट पे डिफाइन होंगे, सही है ना। तो ये, तो इसका अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो वो डोमेन क्या होगा, वो भी आपका रियल नंबर होगा, सही है। तो अब क्या है, यहाँ पे इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ए टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स में तो आप ऑलरेडी जानते हो, ई टू दी पावर एक्स में, है ना। सही बेटे। तो आपका जो डोमेन है, देखो यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स में क्या डिफरेंस है। ई टू दी पावर एक्स में हम ई की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं ना, 2.4 समथिंग होता है, 2.71 समथिंग हमने देखा था ई का वैल्यू। तो कितना था, एग्जैक्ट वैल्यू था 2.7182। तो ये आपका ई का वैल्यू है 2.7182, सही है। तो ये, मगर यहाँ पे जो ए आ रहा है, देखो जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्या एज्यूम कर रहे होते हैं यहाँ पे, ये जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा, इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसी बात पे, ए टू द पावर एक्स में भाई एक्स जो होगा ये वाला ए वाला वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे पास 6 रूल हैं, जिस रूल का यूज करके मैं डोमेन कैलकुलेट करता हूँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, रूट। सही, अभी जितने मैंने 6 रूल बताए ना आपको, वो आपका सिंगल सिंगल यूज नहीं होंगे, वो एक साथ कंबाइन हो रहे होंगे। तो 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रूट भी ले लिया और रैशनल फंक्शन भी ले लिया, सही है, और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी साथ में यूज किया गया है। तो ये 3 कंडीशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका है रूट। तो अगर रूट दिया है तो रूट के लिए मैं क्या जानता हूँ कि 1 माइनस रूट के अंदर आने वाला जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, है ना, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी। अब मैं क्या करूं, ये जो मुझे वैल्यू मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, 5 टू द पावर एक्स 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स वाला वैल्यू,
आप देखो इसको मैं अगर रिवर्स करता हूँ तो मुझे 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से या नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। सही है। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं वेवी कर्व मेथड लगाता हूँ इस वाले पॉइंट पे, मुझे क्या देखना है कि ये जो न्यूमिनेटर में टर्म आ रहा है 5 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1, ये जीरो कब होगा। तो 5 टू द पावर x इक्वल टू 1 कब होगा, जब x का वैल्यू जीरो होना चाहिए। x इक्वल टू जीरो होगा तो 5 टू द पावर x 1 हो जाएगा, तो एक वैल्यू मिला मुझे जीरो। सेकेंड टर्म है x की पावर माइनस 7 माइनस ये जो टर्म है ना, ये अब देखो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। मैं क्या जानता हूँ कि डिनोमिनेटर में यहाँ आने वाला जो टर्म है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। सही है, इसको जीरो नहीं लेना है। मगर क्या है, जब भी वेवी कर्व मेथड में इस तरह से आपको कोई टर्म दिया जाता है तो आप क्या करते हो, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं आप उसी फैक्टर से, ये जो फैक्टर है इसी फैक्टर से क्या करोगे, 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो मैंने इस वाले टर्म को एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से आप देखो न्यूमिनेटर में दो टर्म्स आ रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये टर्म भी डिसाइड करता है निगेटिव साइन। यहाँ पे x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होते जाएगा, अगर ये वैल्यू आपका कोई फ्रैक्शन में जैसे 1/2 1/3 है, ठीक है, या कोई x की वैल्यू निगेटिव हुई तो निगेटिव होने पे इसका वैल्यू देखो इंक्रीज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हुई तो डिक्रीज हो जाएगा, तब निगेटिव दे रहा होगा पॉजिटिव। तो मुझे क्या है, ये टर्म लेस देन जीरो है, तो अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि इस टर्म का साइन क्या होगा। सही है ना, तो इस टर्म का साइन है तो इस साइन में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसकी जो पावर है ओवरऑल पावर 1 है। तो जब भी कोई लीनियर टर्म्स होते हैं जिसकी पावर 1 हो, ऑड नंबर्स हो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैं क्या देखूंगा, और मैं इसके साथ ये भी जानता हूँ कि डिनोमिनेटर में आने वाला जो टर्म है ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अभी मुझे 7 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ कि ये 7 देखो नॉट इक्वल टू 7 अगर कहूँ भी तो ये 7 के इक्वल कब होगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो मुझे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो -1 मिल रहा है, एक मुझे जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले से मुझे जीरो मिला क्रिटिकल पॉइंट, और इस वाले से मुझे कितना मिला कि 1 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर 1 नहीं होना चाहिए तो मैं 1 को क्या करूंगा, ओपन ब्रैकेट बना दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। सही है, मगर 1 भी डिसाइड करेगा, 1 क्रिटिकल पॉइंट में कंसिडर किया जाएगा कि भाई आपका जो साइन है वो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है। तो हम क्या जानते हैं कि जो आपका, ठीक है, और देखो आपने क्या यहाँ पे जो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से मैं जब यहाँ आया था तो मुझे क्यों जरूरत पड़ी ये स्टेप करने की, है ना। तो वेवी कर्व मेथड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही स्टेप क्या बोलते हैं, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल टर्म है ये टर्म आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको पॉजिटिव बनाया है, और पॉजिटिव बनाने के बाद में उसके बाद में इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सही, ऐसा आ जाएगा। सही है ना, तो और इसमें देखो आप ये वाला जो टर्म है यहाँ पे भी x का जो टर्म पावर है वो निगेटिव आ रहा है ना, है कि नहीं। तो क्या मुझे इसको भी पॉजिटिव बनाना चाहिए, ये जो आपका टर्म है। ठीक, तो अगर मैं इस टर्म को भी पॉजिटिव बनाता हूँ, नहीं तो ओवरऑल अभी वैल्यू आप देखोगे तो निगेटिव होगा, और हमें पॉजिटिव बनाना है एक्स को। तो अगर मैं एक्स को पॉजिटिव बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, मैं 1/7 टू दी पावर x माइनस 7 इस तरह से लिख सकता हूँ।
तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 7 टू द पावर x न्यूमिनेटर में जाएगा और 1 माइनस 7 टू द पावर x प्लस 1 होगा। तो पहले अभी ये टर्म निगेटिव है ना, तो इस टर्म को पॉजिटिव बनाना है। तो इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे से एक माइनस साइन होगा। तो सेम जो ये टर्म है, तो यहाँ पे अभी ये लेस देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को, ये वाला टर्म तो स्क्वायर हो गया, तो इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ पे आने वाला जो टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए या इस तरह से लिखने के लिए, एक देखो, इसको मैंने सॉल्व करके आगे एक माइनस साइन आ गया। तो जब इसे मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, या अगर मैं इसी टर्म को फिर से लिखता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, 5 टू द पावर x माइनस 7 और 1 माइनस 7 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, ऐसा मिलेगा। डिनोमिनेटर में आपको 7 टू द पावर x मिलेगा और 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। मगर अभी क्या है, ये टर्म इधर है, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है। जैसे 5 टू द पावर x माइनस 1 क्या है, इसी तरह से 7 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 होना चाहिए। तो ये वाला जो ओवरऑल टर्म है, ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 और 5 टू द पावर x माइनस 1। जब मैं इस तरह से करूंगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो आपका टर्म है ऐसे फॉर्म हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से मेरा टर्म फॉर्म हो रहा होगा। अब जो मेरा ये टर्म फॉर्म हो रहा है, तो इसमें मेरा जो मोटिव था कि भाई 7 टू द पावर या एक्सपोनेंशियल में जो फंक्शन आ रहा है उससे हम पॉजिटिव ले, पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव ले रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ऐसे इधर को लेता, आपका लेफ्ट हैंड साइड में लेता, तो यहाँ से निगेटिव से हमें शुरू करना पड़ता, ठीक है। तो उस केस में हमें निगेटिव से शुरू करना पड़ता। अगर मैं इस टर्म को ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ, इसको निगेटिव ही रहने देना चाहता हूँ या इधर ही रहने देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे निगेटिव से शुरू करूंगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सही है। और मैं कंफ्यूज ना हूं, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस वाले टर्म को पहले पॉजिटिव किया, स्टैंडर्ड टर्म में कन्वर्ट किया और इसको हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो इस वैल्यू से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कौन से रीजन ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो मुझे दो रीजन मिले, एक तो 0 से इंफिनिटी, एक माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका डोमेन ना, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। मगर माइनस 1 ओपन में होगा, क्यों, क्योंकि 1 नहीं हो सकता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बेटे ये है, देखो इस तरह से आपको डोमेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक जो हमने 6 रूल देखे हैं, वो 6 रूल में से एक पर्टिकुलर रूल नहीं लगने वाला। क्रिटिकल वैल्यूज क्रिटिकल वैल्यू बेटे हमारे पास दो हैं, एक 1 है, एक माइनस 1 है। दो क्रिटिकल वैल्यू है सर, सही है। और ओवरऑल हमने यहाँ पे लेस देन 0 ही किया था शुरू में। अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये था, ये था, लेस देन 0 था, सही है, अभी तक का ये था। इसके बाद जाके पहले मैंने इसको 1/7 किया, फिर एलसीएम लिया और ये 7 टू द पावर x इधर आया। तो अब ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे पॉजिटिव वाला रीजन लेना है जहां पे ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए आपका यहाँ से यहाँ आया हुआ है। चलिए मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे 2x प्लस 1 वाला टर्म है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, आपका फैक्टराइज कर दूं क्यूबिक वाले टर्म को। तो इसमें सब में x है तो x कॉमन लूंगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो इस वाले टर्म को भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x, x माइनस 1 और x माइनस 2,
है ना, इस तरह से। तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई इसके जो आपका रूट के अंदर टर्म आते हैं, तो मैं क्या जानता हूँ, जब भी रूट आएगा तो इसके अंदर आने वाले जो टर्म्स हैं वो टर्म क्या होने चाहिए, ये जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज सही है। तो अभी जैसे हमने किया, हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि इसकी पावर देखो 1 है, तो ये पॉइंट आपका, ये वाला टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म आपका 0 कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये टर्म आपका 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो -1/2 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2 वाला जो पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक, और ग्रेटर देन 0 वाला रीजन लेना है। तो एक ये रीजन हो गया आपका, सही है, एक ये रीजन हो गया जो आपको लेना है, एक ये रीजन हो गया और एक ये रीजन है ना। तो ये 3 रीजन आपको कंसीडर करने हैं। हमारा जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग टू -∞ से हम आएंगे और -1/2 और -1/2 इंक्लूडेड होगा, यूनियन 0 से, और 0 क्या होगा ओपन ब्रैकेट में, हाँ, तो 0 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वन बाई टू टू वन, टू टू इन्फिनिटी और -∞ टू 0। नहीं बेटे, ये देखो आपका 2x + 1 है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1/2 दे रहा होगा वो। ओके, अभी मूव हो रहा है। ठीक है बेटे, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा -∞ से -1/2। ठीक है, इसको 0 करोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव साइन है, हाँ, माइनस नहीं है यहाँ पे, तो ये हमको -1/2 दे रहा होगा। ठीक, जब इसको 0 करोगे तो फिर ये इसको 0 करोगे तो 0 देगा, इसको 0 करोगे तो 1 देगा, इसको 0 करोगे तो 2। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो x इक्वल टू -1/2 और ये जो है 0, 1 और 2, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इसे हमें वेविकर मेथड में पुट करना है, और वेविकर मेथड में पुट करके हमें क्या देख लेना है कि कौन सा रीजन लेंगे। सही है, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f(x) इक्वल टू √1 माइनस √1 माइनस x²। ठीक है बेटे, तो कई बार इन्फिनिटी तक का जाता है, हम यहीं तक का ले रहे हैं। तो आप ये देखो, मैं क्या जानता हूँ कि इसमें हर एक रूट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले रूट की बात करता हूँ, तो इस रूट के लिए मुझे 1 माइनस √1 माइनस x², ये वाला टर्म मिलेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाले रूट की अगर मैं बात करता हूं, तो इस रूट के लिए 1 माइनस √1 माइनस x² वाले टर्म को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर थर्ड वाले रूट की बात करूं, तो इसके लिए मुझे क्या पता है कि 1 माइनस x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है, अभी यहां से देखना शुरू करना। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मिल रहा है, और ये वाला जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप देखो यहाँ पे x निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 1 x प्लस 1 होगा, और ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रहे होंगे, -1 और 1। तो
प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब क्या है कि लेस देन 0 का मतलब है आपका रीजन -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, -1 से 1 के बीच में आप ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, ठीक है। हाँ, तो -1 से 1 के बीच में, ठीक है बेटे सनातन, सही है। तो -1 से 1 के बीच में हमने पुट किया, तो मुझे क्या मिला, ये वाला वैल्यू जो है, एक तो मुझे ये समझ में आया कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आपने कोई डेसिमल नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, और डेसिमल नंबर का स्क्वायर करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो ओवरऑल फिर से डेसिमल नंबर ही देगा। और उस डेसिमल नंबर को का रूट लिया तो वो और छोटा हो जाएगा, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, सही है। तो मगर क्या देगा आपको, डेसिमल नंबर दे रहा होगा, ठीक। तो वो जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर इज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 नंबर को अगर आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस लेस देन 1 नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल ये जो टर्म है, ये टर्म भी क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। और ये अगर लेस देन 1 होगा तो आप देखो ये पूरा टर्म आपका लेस देन 1 है, और इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से आपको डेसिमल नंबर ही मिलने वाला है। मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फर्स्ट वाली, तो ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, सभी सेटिस्फाई होगा। तो मुझे क्या समझ में आता है यहाँ से कि अगर मेरा x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मेरा जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, ठीक है, डोमेन मेरा -1 से 1 होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सही है। आप देखो इसके अलावा आपको वैसे क्या करना है, मैंने 3 कंडीशन बताई, आप सेपरेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे करोगे, होल स्क्वायर करोगे इसका, फिर ये 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं ना, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है। तो अगर मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है ना तो इस तरह से मैं करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो टर्म होगा वो इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर होल स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, 0 ऐसे आएगा, फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और मैं क्या जानता हूँ कि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो देखो ये जो दोनों कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड, है ना, तो फर्स्ट ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन, ये दो कंडीशन तो हमेशा ही सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि रूट वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे वट एवर विद द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये दोनों कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इन दोनों के लिए जो डोमेन हुआ वो तो रियल नंबर हो गया। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ये, तो इसके लिए हमने सॉल्व किया तो हमें डोमेन क्या मिला, -1 से 1। तो हम अगर क्या करेंगे, जब हमें कॉमन डोमेन लेना होता है तो मैं इन तीनों में से इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, -1 से 1। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे बेटे, है ना। नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई बार। x टू दी पावर, मान लो आपके पास 12 दिया है, x टू दी पावर 9 दिया है, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा। सही है। तो आप क्या देखते हो कि x टू दी पावर 12 माइनस एक्स टू दी पावर 9 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ना मेरे जो टर्म्स है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो कुछ पावर ऑड है, कुछ पावर इवन है ना। तो अगर मेरा x निगेटिव होगा तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मेरा x क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, x टू दी पावर 12 मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स। तो क्योंकि अगर x को पॉजिटिव लोगे तो माइनस एक्स को निगेटिव ले सकते हो, तो उस केस में आपको ये तो पॉजिटिव मिल ही रहा है, और माइनस एक्स टू दी पावर 9
ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव है, और आपका देखो जितने भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं x टू द पावर 12, x टू द पावर 9, x टू द पावर 4, x प्लस 1, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो ऑलवेज पॉजिटिव, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये टर्म निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं कैसे देख सकता हूँ, अब देखो पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ कि x अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, है ना। तो इसमें मैंने वैल्यूज को दो रीजन में डिवाइड कर लिया, एक तो 0 से 1 और एक वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में। अगर 0 से 1 नंबर है तो जीरो, अगर मेरा जो x है ना, x बिलोंग टू 0 टू 1 होगा, तो उस केस में मैं क्या जानता हूँ कि जिसका पावर लेस होगा वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं क्या बोलूं कि x टू द पावर 12, x टू द पावर 9, है ना, सही है। या आप इन दोनों को मत लो, हम सबसे पहले केस ले रहे हैं 1 माइनस एक्स का। तो अभी x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला टर्म है, ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। सेकेंड, x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 9, अब लेस पावर x टू द पावर 4 का है, तो डेसिमल के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं जिसका पावर कम उसका वैल्यू ज्यादा। तो जब मैं x टू द पावर 4 में से x टू द पावर 9 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये भी मुझे पॉजिटिव देगा, और इसके साथ क्या है, x टू द पावर 12। अब आप देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा है और यहाँ पे जो आने वाला टर्म है ना, क्या वो दोनों टर्म सेम है। 1 1 पॉजिटिव, x माइनस में है तो निगेटिव, x टू द पावर 4 तो x टू द पावर 4, x टू द पावर 9 निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये टर्म ओवरऑल क्या हो गया। अब x टू द पावर 12 तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, तो ये जो टर्म आ रहा है ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ये टर्म आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो। अब हम बात करें कि अगर मेरा जो वैल्यूज है वो 1 से इंफिनिटी होगा तो क्या होगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 से इंफिनिटी में जिसका पावर ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा वो वैल्यू ज्यादा। तो x टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, x टू द पावर 4 माइनस एक्स करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को ऐड कर देता हूँ, है ना, और इसमें 1 ऐड कर दूं तो आप देखो ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये भी टर्म आपको कैसा मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हो बेटे कि आपका x का वैल्यू नेगेटिव हो, 0 से पॉजिटिव हो, ये जो टर्म आ रहा है ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो और रूट की कंडीशन क्या है, जब हम डोमेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, तो डोमेन के लिए इसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है, रूट को। तो रूट ये कहता है कि भाई मेरे अंदर जो वैल्यू आ रहा है उसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि यार ये वाला एक्सप्रेशन कभी निगेटिव हो सकता है, तो हमने इसके लिए पहले इस वैल्यू को निगेटिव देखा, एक बार टेस्ट किया, फिर उसके बाद पॉजिटिव में 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी देखा है कि नहीं। तो इस तरह से चेक किया, है ना। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, सही है। तो ओवरऑल ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा फंक्शन एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है बेटे, तो ये कुछ सैंपल्स हैं इस तरह से आप डोमेन कैलकुलेट करते हो, सही है ना। ऐसे हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब आप सीधे मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं।